100 बेर गोली आ जाना। उस सब बिरसा का बात मान के सब ओम को पे बांध रहा हो, ऊपर से पत्थर मरने लगा, फौजी सबको चोट लगा और गाया मुंडा अंग्रेज कमांडर को तीर से मारा। मारने के बाद अंधाधुंध फायर किया। अंधाधुंध फायर करने के बाद में मतलब दोबारा बिरसा को दोबारा जेल जाना पड़ा। यानी मतलब दोबारा उसका पीछा, बिरसा को पकड़ नहीं सकता था कोई, हालांकि अपना ही तो कुछ चुगली किया। रात को पकड़ा, जेल में चला, जेल भेजा गया। तो खोजा, नहीं मिला तो वो को भरम हो गया, अरे ये तो मनुष्य तो नहीं, ये तो भगवान है। उसने भगवान माना। मतलब यहाँ छोटनागपुर जंगल स्थान था। अरे थोड़ा खैर कोई बात है, आपका तो यही काम है, तभी ना जानिएगा का इतिहास। छोटनागपुर घनघोर जंगल था। यहाँ हाथी, राक्षस और आसुर और ऋषि मुनि तप जप करते थे। आसुरों ने रात दिन भट्ठा लगाया। सिरमा सिंह बोंगा मना किया कि दिन तो नहीं, दिन में नहीं तो रात में, लेकिन एक टाइम आराम कीजिए। आसुर लोग बोला तुम कौन रोकने वाला, आओ हम लोग जैसा काम करो। तब उसी टाइम सिरमा सिंह खतरा कोड़ा का रूप में आया और गंग हड़म बाल बच्चा नहीं था, उसके घर में बसा किया और मतलब धान उगाड़ता था। उसी टाइम असुर के बच्चा से आटा खेला, मतलब मुर्गी अंडे से लोहा का आटा को तोड़ दिया। तब असुर सब बोला ये तो हम लोगों का बच्चा को मारेगा, इसलिए एक दो को मारेंगे। तब खतरा को बोला क्या हमको मारेगा, भट्ठा बनाओ। भट्ठा में जाएंगे, पत्थर जैसा गल जाएंगे। भट्ठा बनाया, वो जल रहा संगल के ऊपर सोना जैसा निकला। तब बोला कि तुम लोग ज़्यादा है, ज़्यादा सोना लगेगा। सोना का लोग सब अंदर में जाने लगे, अंदर में जाने लगे। तो बोला कि नहीं, ये छोटा सा भट्ठा था, थोड़ा ही जगह है, आप लोगों के लिए बड़ा सा भट्ठा बनाया। भट्ठा बना, वो सब घुसा, हदा जो आग जल रहा था, मतलब तो वो सब चाय कर रहा है। उसके बाद में फिर जब खून चाचा सर रहा है, तो आसुरीन सब बोला हमारे लोग का आदमी को मार रहा है, नहीं सोना लूट रहा है, लूटपाट हो रहा है। तब कुछ देर के बाद सब शांत हो गया। हम लोग कहाँ जाए, कौन लालन पालन करेगा, हमारा आदमी को तो मार दिया। ठीक है, आओ। तब वो सब उस पर ले गया, सबको गिरा दिया। जब जो नादी नाला गड़ा ढोड़ा जहाँ गिरा वहाँ गिर गया। वही बुरू बोंगा, इकिर बोंगा, अंदर दरा, अंदर खूट, सात कांडी, सात मणि, घूमी सरना, केटा सरना, बेटा सरना, बीन पुटका, गण लेकर की खूट, ये सब मतलब अभी उसको पाठ मतलब खूट बोंगा, पाठ देवता का रूप पान सब मना ही रहे हैं। मतलब इसलिए जब सिरमा सिंह बोंगा आया, इसलिए मतलब आदिवासी भाई पूरा संसार घूम रहा था। उसी तरह हिमालय तराई होते वो सब सिरमा सिंह बोंगा का अगुवाई से बोलन घाटी, खैमर घाटी होते हुए आए। आने के बाद में रास्ता में 2 सांप था, सांप को मार करके बाबुल कबूल में पहुंचा। वहाँ मतलब बाद में फिर आदिवासियों का पीछे था मुस्लिम सब। तब वहाँ पीछे ही था। तब वहाँ मतलब बाद में कुछ इधर उधर हो गया, उस सबको लड़ाई नहीं जानता था। तब उसके बाद सिंध घाटी आजमगढ़ आए। वहाँ सिंध घाटी में हिंदू का दबाव से हट गए। वहाँ से फिर रुस्तस का हल्दी नगर आए। वहाँ भी मतलब वहाँ आपका माधो सिंह के डर से फिर बगल हो गए, किसी से लड़ना नहीं चाहते, डरते नहीं थे। उसके बाद मुंडा पहुँचे, वहाँ रात हो गया। रात को माधो सिंह आएगा बोल के जानिए उस सब उतर लिया। तब सो गया। सोने के बाद अच्छी तरह दिन आया। उसके बाद में मुंडरपुर में वो लोग मुंडन हो गया, तब मुंडा कहलाए। तो मुंडा होता तब एक ऐसा गोट वाला बोलता है आबा कैसा जगह में लाया, इधर भी अंधार है, नहीं सोना लेकर दिसुम, रूप लेकर गमो तो वह रूम सुकु रास्ते लिंग जरूरतन दिसुम सेटरा कहता आबा गम बेटा, नहीं ठीक है। अगर मुर्गा अगर जल जाएगा भट्ठा में तो जल जाएगा तो खराब जगह है, और नहीं जलेगा तो अच्छा था जाए। तब इसलिए मुर्गा को बांधा, भट्ठा लगा कर मतलब राख हो गया। उसके मुर्गा ऊपर उठ के कॉकरोच हो किया। तब खुश हो गया। एक विश्वास है, हम थोड़े दिखे हैं,
लेकिन परंपरा से जो बूढ़े तो करते हैं उस बात को हम सुने हैं बूढ़ों का बात सुने हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो उसके बाद में तब कुछ लोग अरे ऐसा ताजुब हो गया। तब जाके वहाँ वो लोग डेरा करने के बाद वहाँ भी ऋषभ मुंडा सुतिया मुंडा जन्म हुआ। सुतिया इसलिए वहाँ सुतिया कोड़माई हो गया। उसका बाल बच्चा कब सुतिया मुंडा नागू चुटू सालू सिंगा वो मतलब आपका हिमालय तक से आए उसका परिवार है। गिदी गाजो सिद्धू काना चांद भर तिलका माझी वो सब तो यहाँ बाद के हैं। इस तरह का मतलब संघर्ष हुआ। तो जाके हुआ तिलका चांद भैरव ये सब मतलब जैसा अपना जगह लिया। जैसा आपका आपका नागू चुटू छटनापुर सालू संथाल परगना और सिंहभूम इससे डुका बसिया इस तरह का जो सब ये सब पढ़े। ये सब जल जंगल में बहुत संघर्ष किया। तब जहाँ में जल जंगल जाति के लिए हंसा बसा को बचाने के बिरसा का जन्म हुआ। इस तरह का बात है। और बिरसा ने मतलब अपना जैसा थे वो तो मतलब यहाँ के हिंदू मुस्लिम से नहीं, वो तो अंग्रेजों ने यहाँ से जो यहाँ के जनता शोषण करता था ये मतलब बिरसा मुंडा अपना आंदोलन चलाया। लेकिन उसमें दलाल सब थे। मतलब अंग्रेजों का एक शकुन ही था, ये दलाल था। वो जैसा कहता है इसको इसलिए आपको हिंदू को भी मुस्लिम को इधर करता था, आदिवासी को इधर करता, एक छल कपट है। इस तरह का मतलब लास्ट में मतलब बिरसा उसी को रोकने के लिए उसका आंदोलन किया। आंदोलन नहीं करता, लेकिन जिस टाइम चाईबासा में स्कूल पढ़ता था उस टाइम उसका तेवर बुद्धि था, इसलिए उसको गौ मांस दिया। इसलिए वो नाराज हो गया और उसी का विरोध करता फादर होम का। जब उसका विरोध करते गया, जब आपका सरौदा बंगला में परव तीर चलाया था बिरसा नहीं। और आपका डोंबारी बुरू में आपका गाया मुंडा अंग्रेज कमांडर को नहीं मारा, बिरसा नहीं। बिरसा तो माना किया, लेकिन वो जर्मनी पादरियों का बात से मतलब वो ज़बरदस्त किया कि अब राज हो के। लेकिन वो बोला कि ऐसा में ठीक नहीं होगा। और जिस टाइम वो डोंबारी बुरू में लड़ाई हुआ उस टाइम मतलब बिरसा तो नहीं था, माना किया, ज़बरदस्त वो सब गया। तब उस समय आपका पलटन लोग आकाश फायर किया, किसी चोट नहीं लगा। तब उसके बाद 100 बेर गोली आ जाना। उस सब बिरसा का बात मान के सब ओम को पे बंद रहो, ऊपर से पत्थर मरने लगा, फौजी सबको चोट लगा। और गाया मुंडा अंग्रेज कमांडर को तीर से मारा। मारने के बाद अंधाधुन फायर किया। अंधाधुन फायर करने के बाद में मतलब दोबारा बिरसा को दोबारा जेल जाना पड़ा। यानी मतलब दोबारा उसका पीछा, बिरसा को पकड़ नहीं सकता था कोई। हालांकि अपना ही तो कुछ चुगली किया, रात को पकड़ा, जेल में चला, जेल भेजा गया। और इधर जब मतलब अपना जो बाकी सब मतलब को पकड़ कर जेल ले जाता था, वो सब जेल का डर से मतलब ईसाई हो गया। हमारा परिवार वगैरह और वर्ग बूढ़ा वो सब जेल के डर से बंदगांव गए ईसाई होने के लिए। तो वहाँ लोतरो साहब था, एक गिलास से ताकरस पानी दे रहा था। तो वो बोला कि अरे झूठा कौन पिएगा, चलो कुछ भी हो जाए, मारे क्या कुछ भी, हम नहीं क्रिश्चियन नहीं हो गए, चलो। वो जंगल के अंदर में चला गया। लकड़ी काट के बाल बच्चा को लालन पालन करता था। और वह ऐसा जब हाकिम चुनौती किया, दीकू को बोलता है कि हमारा दिसुम, और बिरसा कहता है मुंडा को दिसुम। तब दोनों में कैसा करेगा, कोई गवासा की तो कोई क्या करेगा। इसलिए वो पानी का परीक्षण किया। दीकू को बोला कि कुआं आपका राज है तो कुआं में कूदो, वो पीछे हट गया। बिरसा को बोला, बिरसा तो आंख मूंद के कूद दिया, चाबुटों के गल गया, निकलते नहीं देखा, हल्ला हो गया, बिरसा मर गया। तो खोजा नहीं मिला, तो वो को भरम हो गया, अरे ये तो मनुष्य तो नहीं, ये तो भगवान है। उसने भगवान माना। तब जाके हुकुमनामा हुआ मुंडा दिसुम, हुकुमनामा लिखा गया मुंडा दिसुम। इस तरह का मतलब समाधि का हो गया। अब जाके मतलब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, कैसे चलाएगा राज दिसुम।
सब में शिक्षित है। तब इसलिए पादरियों ने जयपाल सिंह को पढ़ाया, पढ़ लिख के बताया, इसके लिए बाद ही उसको मतलब आसन दिया। लेकिन जयपाल सिंह तो वो तो क्या, अब जयपाल सिंह को मतलब देता था उस टाइम आपका 3 जगह, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और झारखंड, 3 मतलब बंटवारा का था। मतलब हिंदू को हिंदुस्तान मिल गया, मुस्लिम को पाकिस्तान मिल गया। अब जब झारखंड का तो जयपाल सिंह वो बाहर चला गया, जाना रहा, बोला कि अरे यहाँ तो रोज़ आपका बैठ के होता है, जाइए आप वहाँ। तो जब ये तो एब्सेंट हुआ, एब्सेंट होने के बाद उसको बोला गया कि आपको तो नहीं मिलेगा। कहता आप तो आदिवासी तो नहीं है, मुस्लिम नाट को रखा। अब इसी में थोड़ा लजबत हो गया, तब इस तरह का मतलब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये जो रेट ऑफ रिपार्ट जो लिखा हुआ तो उसके बाद तो जगह तो था, इसी सब को गुरुजी जानता था और जानता था, इसलिए वो आंदोलन किया। लेकिन गुरुजी को ये कोई गुरु नहीं बताया, इसको तो ऊपर वाला ही उसको दिया कि यहाँ कैसे राज करे। तब जाके इस तरह का बात था। जैसा कि आपका शिबू सोरेन के बारे में भी हमारा पूर्वज और इसका एक ही परंपरा होता है। शिबू सोरेन भी जैसा कि तभी बोले, इस तरह का मतलब बहुत संघर्ष किया, इसलिए हम उसको भगवान मानते हैं। बिरसा जैसा, बिरसा ने जैसा हम आदिवासियों को बचाया, इस तरह भी यहाँ शिबू सोरेन जो है यहाँ खाली आदिवासी को नहीं, समाज के हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम कर रहा है।